पर ब्रेंस हम लोग आज द ओपन विंडो का समरी एंड कंक्लूज़न को देखेंगे। हम लोग जब स्टोरी पढ़े थे, आप लोगों ने जब स्टोरी का वीडियो देखा, मैंने बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो वो कहानी सुनने के बाद आपके मन में ज़रूर यह आया होगा कि आखिर हुआ क्या, एंड में हुआ क्या। कि वो तीन लोग जो थे, मिसेस सैपल्टन का हस्बैंड और उनके भाई और एक कुत्ता, डॉग, जो वापस आ गए खिड़की से। हमें कहानी में ऐसा पता चला स्टोरी में कि वो लोग मर गए थे, फिर वापस वो लोग भूत बन करके वापस आ गए और मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है उन लोगों को देख करके भूत भूत देख करके समझा कि भूत आ गया, वो भाग खड़ा हुआ। तो लेकिन भाग जाने के बाद हुआ क्या, वो मरा हुआ आदमी वो सब वापस आ गया। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर हुआ क्या इस स्टोरी में, स्टोरी तो अधूरा सा लग रहा है। तो उसी अधूरेपन को हम लोग आज पूरा करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी इनेबल कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो पाए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ओपन विंडो इज़ रिटन बाई H.H. मुनरो, पॉपुलरली नोन एज साकी। मैंने इस तरह रिटर्न फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को भी एक रिटर्न फॉर्म में मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनेशंस में भी बहुत बार समरी पूछा जाता है। तो आप लोग इससे समरी भी बना सकते हैं अपना। मैंने समरी ही बनाया है पूरा स्टोरी का। द स्टोरी स्टार्ट्स विथ द अराइवल ऑफ मिस्टर फ्रैम्पटन नटल एट द कंट्री साइड। He is not a social man, so his sister has given some letters of introduction of the people whom she knows there. फ्रैम्पटन नटल जो है गांव के तरफ पहुंचता है। अपना मानसिक संतुलन जो उसका ख़राब हो गया था, वो डिप्रेशन से शिकार हो गया था, डिप्रेशन से प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो उस अपने बीमारी को ठीक करने के लिए वो कोई शांति जगह ढूंढ करके गांव में चला गया घूमने के लिए, क्योंकि वो सोशल आदमी नहीं था। मतलब कि वो लोगों से मिलता जुलता नहीं था। लोगों से मिलने जुलने वाले आदमी को बोला जाता सोशल मैन। सबसे बातें करना, दोस्ती करना, दोस्तें बनाना, दोस्त बनाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो ऐसा आदमी नहीं था। फ्रैम्पटन नटल जो था वो अकेला रहता था, वो दोस्त नहीं बनाता था, सोशल मैन नहीं था। इसलिए उसकी बहन को पता था ये बात। तो उसकी बहन ने लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था उसके हाथ में। कुछ लोगों के नाम और एड्रेस दे दिए थे कार्ड बना करके कि जाओ भैया तुम वहाँ पे जाओ गांव में, ये सब एड्रेस पे विज़िट करना, ये सब अच्छे लोग हैं, वहाँ सबसे मिलना। तो उनमें से एक लोग का नाम था, एक इंसान का नाम था मिसेस सैपल्टन। तो मिसेस सैपल्टन के घर ही मिस्टर नटल जो है, फ्रैम्पटन नटल, वो गए हुए थे। ही अराइव्स एट हर एक्वांटेंसेस हाउस मिसेस सैपल्टन। वो उनमें से एक पहचान वाली के घर पे गया जिनका नाम मिसेस सैपल्टन था। हर नीस वेरा ग्रेट सिम। वीरा उनकी भांजी का नाम था, या आप भतीजी भी समझ सकते हैं, जैसा आपका मन। उसकी भांजी का नाम था। किसका भांजी? मिसेस सैपल्टन का एक भांजी थी, 15 साल की लड़की। ठीक है। उन्होंने मिस्टर नटल जो थे, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो वहाँ पे गांव में गए हुए थे, उनको ग्रीट किया, वेलकम किया। ठीक है। शी इंटरटेन्स हिम टिल हर आंट मिसेस सैपल्टन अराइव्स। वो उससे बातें करने लगी तब तक जब तक उसकी आंटी ऊपर से नीचे नहीं आ गई। उसकी आंटी थी मिसेस सैपल्टन, उनके ही घर गए हुए थे मिस्टर नटल मिलने के लिए। तो व्हेन टॉकिंग टू वेरा, फ्रैम्पटन नटल रिवील्स टू हर अबाउट हिज लैक ऑफ सोशल स्किल्स। तो बातें करते हुए फ्रैम्पटन नटल ने क्या किया, अपने बारे में रिवील कर दिया, बता दिया कि मैं लोगों को यहाँ बहुत कम जानता हूँ, मैं सोशल आदमी नहीं हूँ। एक्चुअली वीरा ने भी स्टोरी में वीरा ने पूछा उससे, फ्रैम्पटन नटल से, कि क्या आप किसी को यहाँ जानते हैं। ये वीरा का चालाकी था, नोट करिएगा ये पॉइंट, ये वीरा का चालाकी था। वीरा ने फ्रैम्पटन नटल को पूछा कि क्या आप यहाँ पे जानते हैं। तो जैसे ही फ्रैम्पटन नटल ने बोला कि वो सोशल आदमी नहीं है, वो किसी को यहाँ पे नहीं जानता है, उसके बाद से उसका स्टोरी स्टार्ट होता है वीरा का। दस शी स्टार्ट्स टेलिंग हिम अबाउट द स्टोरी ऑफ द ओपन विंडो। अब वहाँ पे जो ओपन विंडो था उसके बारे में वीरा ने एक कहानी उसको बताना शुरू किया, क्योंकि वीरा को पता चल गया कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को यहाँ कोई भी नॉलेज नहीं है, फ्रैम्पटन नटल यहाँ पे एकदम नए हैं। तो इस चीज़ का वीरा ने फ़ायदा उठाना शुरू किया। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। शी सेज इट वॉज अ ग्रेट ट्रेजिडी विच टुक प्लेस इन हर आंट्स लाइफ 3 years अगो। 3 साल पहले मेरी आंटी के लाइफ में एक बहुत बड़ा दुखद घटना घटा था। 3 साल पहले मतलब
मिसेस सेपल्टन ही जो थी वो आंटी थी ना, तो मिसेस सेपल्टन के लाइफ में 3 साल पहले एक बहुत बड़ा घटना घटा था। वीरा ने कहा मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को। वीरा पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ओपन विंडो स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी। खुला हुआ विंडो जो था, खुला विंडो के तरफ पॉइंट करके वीरा ने बताना स्टार्ट किया, कहानी सुनाना स्टार्ट किया कि मिसेस सेपल्टन्स हस्बैंड एंड हिज 2 ब्रदर्स लेफ्ट थ्रू द सेम विंडो फॉर हंटिंग। इसी खुले विंडो से मिसेस सेपल्टन जो मेरी आंटी है, उनके हस्बैंड और उनके 2 भाई, साथ में एक कुत्ता भी गया है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा एंड अ डॉग, मिस हो गया मेरे से, और उनका एक कुत्ता हंटिंग डॉग जो था वो भी इसी खिड़की से हंटिंग के लिए गए थे। हाउएवर शी सेज द अर्थ swallowed them up as they never returned। उसने आगे कहा कि अर्थ में, ज़मीन में, मिट्टी में वो लोग धंस गए। क्यों धंस गए? क्योंकि वो मार्सी लैंड था। यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है मार्सी लैंड। मार्सी लैंड का मतलब दलदली एरिया, दलदली ज़मीन जहाँ पे पूरा कीचड़ होता है। वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं, पैर रखते हैं, तो हम लोग धरती में धंसते ही चले जाते हैं, नीचे घुस जाते हैं। तो उसने कहा सी सेज द अर्थ स्वैलोड, स्वैलोड मतलब अर्थ उन लोगों को खा गया। स्वैलोड देम अप एज दे नेवर रिटर्न्ड। दस हर आंट स्टिल इन ग्रीफ कीप्स द विंडो ओपन वेटिंग फॉर देम टू रिटर्न। इसीलिए मेरी आंटी, ग्रीफ का मतलब दुख, मेरी आंटी दुख में आ गई और ये विंडो को हमेशा वो खुला रखती है, इस उम्मीद में कि वो लोग इसी खिड़की से वापस आ जाएंगे। She describes the same exact way in which they left. Her husband was carrying a white coat. तो वो लड़की वीरा, 15 साल की जो लड़की थी वीरा, वो ऐसा डिस्क्राइब किया उसके हस्बैंड को, ठीक वैसा ही किया जैसा वो सुबह निकले थे। वीरा तो देख चुकी थी सुबह उसके अंकल गए थे, ठीक है, वाइट कोट लेकर के गए थे। तो उसने बताया कि उसने फ्रैम्पटन नटल को ऐसा ही बताया कि वो लोग हंटिंग के लिए जब गए थे तो वाइट कोट पहन करके गए थे और हाथ में गन्स था, ठीक है। एट दिस पॉइंट हर आंट मिसेस सेपल्टन कम्स टू ग्रीट फ्रैम्पटन एंड अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट एंड होप्स वीरा अम्यूज्ड हिम मीनवाइल। और उसी वक्त मिसेस सेपल्टन जो उसकी आंटी थी वो ऊपर से नीचे आ गई और फ्रैम्पटन नटल का स्वागत किया, वेलकम किया, और उनसे माफ़ी भी मांगी कि मैं बहुत लेट हो गई आपसे मिलने के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वीरा ने आपको परेशान नहीं किया और आपके साथ शायद मस्ती किया होगा। तो ये पॉइंट भी नोट करने लायक है, क्योंकि आंटी ने बताया कि वीरा आपके साथ कोई मस्ती तो नहीं ना किया है। मतलब इससे यहाँ पे पता चलता है कि वो जो वीरा है वो एक नंबर की मस्तीखोर लड़की थी, ठीक है, बातें बनाने वाली, मस्ती करने वाली, ऐसी लड़की थी, ठीक है। तो आफ्टर दैट मिस्टर फ्रैम्पटन नटल शॉक्स as Mrs. Sappleton tells him that she is waiting for her husband and his brothers to return from hunting from this open window only। अब फ्रैम्पटन नटल शॉक्ड हो गया कि मिसेज सैपल्टन जो है वो बोलने लगी कि मैं तो वेट कर रही हूँ, खिड़की की तरफ देख करके बोल रही है, खिड़की खुला हुआ था, बोल रही कि खिड़की जो खुला हुआ है मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड और उनके भाइयों का कि वो लोग इस खुली खिड़की से वापस आएंगे। अब मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को विश्वास होने लगा कि वीरा ने जो पहले मुझे कहानी बताया वो एकदम सच निकला कि आंटी बहुत दुख में है और वो बहुत ग्रीफ में है और इस उम्मीद में बैठी है कि इसी खिड़की से वो लोग वापस आएंगे। ये शायद मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। तो फ्रैम्पटन नटल को बहुत दया भी आने लगा उसकी आंटी पर। अभी उसको तो फ्रैम्पटन नटल को यही बताया गया था कि उसके हस्बैंड और वो लोग मर चुके हैं और वो लोग बाहर गए हैं, और आंटी ने भी आकर के ये बोला कि उनके हस्बैंड लोग जो है वो इधर ही से आते हैं खिड़की से। तो ये बात वीरा को पता था कि मेरे मिसेस सैपल्टन जो आंटी है उनके हस्बैंड है और उनके भाई लोग जो वो खिड़की से ही आते हैं, इसलिए उन्होंने फ्रैम्पटन नटल को ऐसा कहानी बताया कि वो लोग खिड़की से ही आते हैं, और ये बात फ्रैम्पटन नटल को अब सच लगने लगा। दिस कन्विंसेस फ्रैम्पटन इवन मोर ऑफ वीराज स्टोरी। अब वीरा की स्टोरी पे फ्रैम्पटन नटल बिलीव करने लगा, कन्विंस हो गया। ही इज़ शॉक्ड टू सी हर स्टिल फिक्सेटेड ऑन देयर डेथ। वो शॉक्ड हो गया कि मतलब अभी तक इसकी आंटी जो है सच में बहुत दुखी है और पागल टाइप से हो गई है,
मरे हुए लोगों का इंतज़ार कर रही है, खिड़की से आ जाएंगे ये लोग. But what shocks Frampton the most is the arrival of the three men in hunting attire. अब फ्रैम्पटन नटल का जो थोड़ा सा भी जो बचा हुआ था डाउट, वो तो एकदम कंफर्म हो गया. अब फ्रैम्पटन नटल अंधेरा अंधेरा जब हो रहा था तो उस टाइम पे 3 लोगों को आते हुए देखा, वो भी हंटिंग अटायर में, हंटिंग के ड्रेस में, वही वाइट कोट लगाए हुए, वही हाथ में गन्स लिए हुए, और एक साथ में कुत्ता था स्पैनियल. तो फ्रैम्पटन नटल अब तो एकदम डर गया कि ये तो सच हो गया. दे अप्रोच द हाउस एंड फ्रैम्पटन इज़ कन्विंस्ड दे आर घोस्ट. वो लोग घर की तरफ आने लगे, अप्रोच करने लगे, और अप्रोच हो गए, घर में पहुंचने लगे. तो फ्रैम्पटन नटल उन लोगों को समझ लिया कि ये लोग तो एकदम भूत ही है, क्योंकि ये लोग तो मर चुके हैं, घर पे आ रहे हैं. दस ही रन्स अवे, और वो इसीलिए भाग खड़ा हुआ. फ्रैम्पटन नटल भाग गया डर के कि ये लोग तो भूत है, घोस्ट है. फाइनली वी सी वीरा हैज़ अ स्टोरी फॉर दिस एज वेल. और हम लोग लास्ट में स्टोरी में ये भी देखे कि वीरा इसके ऊपर भी एक कहानी बना डाली. याद होगा आपको स्टोरी में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले स्टोरी आप सुनिए. और मैंने एक मूवी टाइप भी स्टोरी बनाया, स्टोरी टेलिंग, उसको भी ज़रूर देखिए, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. फ्रैम्पटन्स रिएक्शन कन्फ्यूजेज मिसेस सैपल्टन. फ्रैम्पटन जो भाग गया तो ये देख करके मिसेस सैपल्टन को तो मतलब ताज्जुब हुआ, वो तो कंफ्यूज हो गई. अरे भाई, फ्रैम्पटन नटल भाग क्यों गया यार? मेरे हस्बैंड के भाई लोग, ये लोग खिड़की से आ रहे हैं, तो वो भाग क्यों गया? अभी मिसेस सैपल्टन को ये थोड़ी पता था कि उनकी जो भांजी है वीरा, वो मस्ती करने के चक्कर में मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को एक कहानी बता दिया है कि उनके हस्बैंड और उनके भाई मर चुके हैं. अब फ्रैम्पटन नटल उन लोगों को भूत समझ करके भाग गए. बट वीरा एश्योर्स हर, फ्रैम्पटन नटल मिसेस सैपल्टन जब कंफ्यूज हो गई भाई क्यों भाग गया, तो वीरा ने उनको एश्योर किया, वीरा ने उनको फिर एश्योर किया, एक कहानी बनाया दैट फ्रैम्पटन गॉट स्केयर्ड ऑफ द हंटिंग डॉग बिकॉज ही वॉज अ फोबिया ऑफ डॉग. अब ये क्या हुआ? अब एक और नया कहानी वीरा ने बोल दिया कि फ्रैम्पटन नटल जो थे वो, उनको फोबिया है डॉग से, कुत्तों से उनको डर है. एक बार वो कुत्तों से भागते भागते अपना जान बचाते हुए ग्रेवयार्ड में रात बिताए थे, कब्र में. ये कहानी उसको बता दिया उसकी आंटी को. तो आंटी ने समझा कि अरे हाँ, ये तो अजीब ही आदमी है. एक कहानी और बना दिया वीरा ने. दस वी लुक एट हाउ वीरा इज़ सो गुड एट स्पिनिंग टेल्स. हम लोग देखें यहाँ पे कि वीरा कितना अच्छी है कहानी बनाने में, कितना चालाक है वो, कितना प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा है उसका. शी यूटिलाइजेज द सिचुएशन एंड इज़ क्विक टू विप टेल्स बैक टू बैक विदाउट एनी हेजिटेशन. और वो एनी टाइम रेडी है, सिचुएशन जैसे ही मिल रहा है उसको वो स्टोरी बना डाल रही है, बिना हेजिटेशन के वो बोल भी रही है, और लोगों को सब सच लगने लगा. एक बार मिस्टर फ्रैम्पटन नटल धोखा खाए, उसके बाद मिसेस सैपल्टन को भी इसने धोखा दिया, झूठ बोला कि वो कुत्ते को देख करके भाग गया. लेकिन मिस्टर नटल जो थे, मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो थे, वो तो इसलिए भागे क्योंकि उसको लगा कि ये लोग भूत है. जबकि स्टोरी का जो फंडा है वो यही है कि वो लोग भूत नहीं थे, वो लोग तो जिंदा थे. सारा कहानी जो था, सारा खिलवाड़ जो था वो वीरा का था. पूरा गेम जो था वो वीरा का था. वीरा ने खुद ही एक कहानी बनाया, खुद के मस्ती के लिए. उसने पहले ही पता कर लिया कि मिस्टर नटल जो है यहाँ पे किसी को नहीं जानते हैं, तो इनके साथ मस्ती किया जाए, छेड़खानी किया जाए. ठीक है, तो ऐसा करके उसने वो पूरा स्टोरी किया. और स्टोरी में मतलब ये इनकम्प्लीट रह गया लास्ट में, राइटर ने ये बताया नहीं, थोड़ा एक्साइटमेंट के लिए. तो आपको कैसा लगा ये स्टोरी और इसका कंक्लूज़न कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.